सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि देवादेवाभिराम भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुरु नाम दिवाकर भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम गुरु देवाचार्य भगवान श्री आदर्श सागर जी महाराज की संसार की परिवर्तन का कारण क्या है और यह संसारी प्राणी इस संसार में परिवर्तन क्यों करता है? किस कारण से इस संसार की यात्रा कर रहा है? इस पर प्रत्येक आत्मा को विचार करना चाहिए कि संसार में रहने का क्या कारण है और जो संसारातीत हो गए हैं, संसार से मुक्त हो गए हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा कार्य किया होगा जिससे संसारातीत हो गए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं संसार में ही परिभ्रमण कर रहा हूँ? इसका क्या कारण है, क्या वजह है? इस वजह पर सबको विचार करना चाहिए। बंधन का कारण क्या है? संसार में रुकने का कारण क्या है? तो हमारे बंधन के कारण और कोई और नहीं है, हमारे ही अपने अंदर रहने वाली कषाय का परिणाम है। आचार्य कहते हैं कि बंध किसको होता है? जहाँ राग होता है, रत्तो बंधन जीवो, राग से सह जीव हमेशा बंध को प्राप्त होता है और मुच्यते जीवो विराग संपन्नो, वैराग्य से युक्त आत्मा बंधन से मुक्त होता है। बंधन का मार्ग क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है और वजह क्या है, ये दोनों वजह आपको बता देंगे कि बंध क्यों हो रहा है। जब तक राग होता रहेगा तब तक बंध चलता रहेगा, कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। कर्म से मुक्त होने का मार्ग यही है कि वृत्ति अपनाओ। हम ऐसा जीवन जिए,
हम ऐसा रहना सीखें कि घर में रहते हुए भी घर में ना रहें, संबंध बनाते हुए भी लोगों से संबंध ना बनाएं, देखते हुए भी ना देखें, खाते हुए भी ना खाएं, बोलते हुए भी ना बोलें। इस प्रकार की प्रवृत्ति आपके लिए मुक्ति देगी, बंधन से छूट जाओगे और आसक्ति के साथ उस वस्तु का भोग करोगे तो बंधन में कारण पड़ेगी और बंधन हमेशा दुख का ही कारण होता है। इसीलिए उन्होंने आस्त्र और बंध को दुख का कारण कहा और जब तक ये दृष्टि में बना रहेगा कि आस्त्र और बंध सुख का कारण है, तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमें तत्व के स्वरूप को जानने की बहुत आवश्यकता है और उस आवश्यक गुण के लिए कि हम तत्व को जाने, उसके लिए निरंतर तत्व अभ्यास की भावना अपेक्षित है कि हम कैसी तत्व अभ्यास की भावना रखें जिससे हमारा कर्म बंधन से हमारे लिए मुक्ति मिले। यदि हम तत्व के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, तत्व का अभ्यास नहीं करते हैं, अनभ्यास से, अभ्यास नहीं करने से हमारा ज्ञान वो विष की तरह हो जाता है। अनभ्यास से विषम विद्या, क्योंकि उसके विषय में हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो ज्ञान है उसके लिए अपने आचरण में उतारने की कोशिश करिए। तत्व को जैसा भगवान ने बताया है वैसा उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल क्या होगा, निरंतर अभ्यास करने से वस्तु समझ में आ ही जाएगी। ये मत सोचिए कि हमको समझ में नहीं आ रही है तो हमें समझ में नहीं आएगी, नहीं। अभ्यास अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बार बार अभ्यास करने से, बार बार का अभ्यास करने से हमारे लिए समझ में आने लग जाता है। जब रस्सी बार बार पत्थर पर आती हो जाती है तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। हमारे अंदर भी जो वस्तु को हम बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार हमारे कानों में गूंजेगी तो अभ्यास बन ही जाएगा। अभ्यास होता नहीं, अभ्यास बनाना पड़ता है। जब हमने संसार के अभ्यास बना लिए तब मोक्ष मार्ग का भी हम अभ्यास बना सकते हैं। और अभ्यास के लिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें निरंतर अपने अंदर पहल करनी है। ये बार बार भाव आएगा कि नहीं, सरागता बंध का कारण है, वितरागता मुक्ति का कारण है। राग द्वेष करने से बंध होता है, बैर रखने से बंध होता है, बैर रखने से मेरी आत्मा का पतन होता है। ये बार बार यदि ये बोध होता रहेगा तो बोध होगा तो निश्चय से शोध हो जाएगा। इसलिए वो आपको बार बार कह रहे हैं कि इस संसार में रह रहे हैं और संसार को विषम तो जानो, दुख का कारण तो जानो। ये सुख का कारण नहीं है। यदि संसार ही सुख का कारण होता तो तीर्थंकर काहे त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। संयम में अनुराग क्यों रखते, संसार को छोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर क्यों जाते, परिग्रह का त्याग क्यों करते, त्याग की पूजा क्यों करते।
संग्रह की कभी पूजा नहीं होती, भोगों की कभी पूजा नहीं होती है, भोगी की कभी पूजा नहीं होती है, त्यागी की ही पूजा होती है। जिन्होंने संसार के भोगों का त्याग कर दिया है, पूजा उसकी ही होगी। धनवान व्यक्ति को कभी अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। सम्मान तो दे सकते हैं लोग, लेकिन पूज्य नहीं हो सकता धन से। चारित्र्य एक ऐसा है जो हमें पूज्य बना देता है। धन सम्मान के काबिल बना सकता है, लेकिन पूज्य नहीं बना सकता है। एक चारित्र्य एक ऐसी चीज है जो सम्मान के योग्य भी बना देता है और पूजनीय बनने भी बना देता है, त्रैलोक को पूज्य बना देता है। हम जिन भगवंतों की आराधना कर रहे हैं, जिन साधुओं की पूजा कर रहे हैं, वो इस चारित्र की वजह से कर रहे हैं। यदि वो चारित्र उनके जीवन में नहीं हो तो कौन पूजा करेगा, कौन आराधना करेगा? कभी वो पूज्य वंदनीय नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर राग द्वेष से बचने के लिए उस चारित्र गुण की आराधना करने की बात कही गई है कि हम चारित्रधारियों की आराधना करें, चारित्रधारियों की विनय करें। नियम से यदि चारित्रधारी की विनय होती है, उनकी आराधना होती है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव जागता है, तो चारित्र हमारे जीवन में आ जाता है। क्योंकि हम चारित्र के प्रति भी उत्सुक हैं कि भगवान मेरे जीवन में यह चारित्र भी मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना उस चारित्र के प्रति मुझे मेरे अंदर निरंतर बनी रहनी चाहिए। और जब हम अभ्यास करेंगे धीरे धीरे उस चारित्र का, तो चारित्र भी धीरे धीरे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कि राग द्वेष जिनसे बंध होता है, जिनसे आश्रय होता है, उनको छोड़ने की वो बात हमारे बीच में करते हैं कि इनको छोड़कर और हम अपने अंदर सतत ये भावना भाएं कि राग की मात्रा हम कैसे करेंगे, क्योंकि जहां राग होगा वहां द्वेष नियम से होगा। राग को छोड़ने की बात कर रहे हैं और मैत्री को करने की बात कर रहे हैं वो आपसे। आप कहेंगे ये कैसी बात है, मैत्री भी तो राग का ही परिणाम है, वो राग का परिणाम नहीं है। क्योंकि मैत्री सबसे की जाती है। मैत्री में प्रत्युपकार की भावना नहीं होती है और राग में प्रत्युपकार की भावना होती है। मैत्री सबका भला सोचता है मैत्री भावना में कि भगवान सबका भला हो, लेकिन जब राग की परिणति आती है तब सबका भला नहीं सोचता है, किसी व्यक्ति विशेष का भला सोचता है। उसमें 2, 4, 6, 10 लोग ही होते हैं जिनके विषय में वो सोच पाता है गंभीरता से। भाई, बंधु, पति, पत्नी आदि और भी लोग होंगे जिनके विषय में वो सोचेगा। एक सीमित दायरा होता है। मैत्री का दायरा सीमित नहीं होता, वात्सल्य का दायरा सीमित नहीं होता है। वो सबके प्रति होता है कि भगवान सुखी एक ही क्यों रहे, वो सोचता है भगवान सब सुखी रहे। मैं एक की बात क्यों करूंगा, एक के दुख दूर क्यों हो, एक ही सफल क्यों हो भगवान, तो कहेगा सभी सफल हो भगवान। एक ही निरोगी क्यों रहे, एक को ही शांति की प्राप्ति क्यों हो। वह मैत्री भाव में सोचता है कि संसार के जितने प्राणी हैं वो सब क्या रहे, सुखी रहे, किसी को पीड़ा ना हो। कितना बड़ा दृष्टि, विशाल दृष्टि है उसके अंदर कि सबके सुख की कामना करता है, सबके भले की कामना करता है, सबके उपकार की भावना करता है। अपकार का बदला भी वो उपकार से देने की भावना रखता है कि हम इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे किसी को पीड़ा नहीं होगी। इस प्रकार की भावना एक मैत्री भावना है जो सबके लिए कहा जाता है कि मैत्री रखना चाहिए। किससे रखना चाहिए? अचेतन से मैत्री की बात नहीं कही,
चेतन से मैत्री की भावना करिए कि सुखी रहें सब जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं, क्योंकि सुख के स्वरूप को कौन समझता है? जीव समझता है। तो सबसे पहले उसी के विषय में बात की कि आपको प्राणी मात्र के प्रति मैत्री की भावना रखना है। जब प्राणी मात्र में मैत्री की भाव आएगा तो शत्रुता अपने आप में खत्म हो जाएगी। शत्रुता दिखेगी ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि मैत्री भाव है प्राणी मात्र के प्रति। यदि शत्रुता का भाव आएगा तो फिर मैत्रीता गायब हो जाएगी, शत्रु ही हमें दिखेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि शत्रुता जीवन में ना हो और मैत्रीता का भाव बना रहे, तो इससे संक्लेश नहीं होगा, इससे तनाव नहीं होगा, इससे मानसिक रूप से हमारे अंदर मलिनता नहीं आएगी। मन भी प्रसन्न रहेगा, तन भी प्रसन्न रहेगा और वचन भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की कोई मलिनता नहीं आती। मन जब मलिन हो जाता है, विकृति से भर जाता है, तब मन वचन को विकृत कर देता है और वचन से काया विकृत हो जाती है। मन में विकृति नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ी एक साधन की एक साधना है कि हम मन को कंट्रोल रखें, मन में ऐसे विचार जागृत ना करें जो हमारे अंदर तनाव पैदा कर दें, हमारे धर्म को विकृत कर दें, हमारे अंदर की शुद्धि को क्षति पहुंचा दें। ऐसा ना सोचें, इस प्रकार का विचार ना लाएं जिससे तनाव पैदा हो जाए, दिन की चैन रात की नींद उड़ जाए, क्योंकि ऐसे विचारों को स्थान देने वाला और कोई नहीं है। हम स्वयं ही ऐसे विचारों को अपने अंदर स्थान देते हैं जिनसे तनाव पैदा हो जाता है। यदि हम अपने घर पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी आवारा व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करेगा, और कोई भी आवारा व्यक्ति यदि घर में प्रवेश करेगा तो नियम से घर की शांति क्या होगी? भंग होगी, बनेगी कि बिगड़ेगी? क्या होगा? स्वाभाविक बात है। यदि हम घर पर सावधान नहीं रहेंगे, घर का मुखिया सावधान नहीं रहता है, तो कोई भी उस घर में एंट्री मारता है, और जब कोई भी उस घर में एंट्री मारेगा तब घर की शांति भंग हो जाएगी। इसी तरह यदि आप अलर्ट नहीं रहेंगे, कोई भी विचार आपके अंदर एंट्री मारेगा, और जो भी विचार एंट्री मारेगा यदि गलत विचार होंगे तब तो फिर तुम्हारी शांति भंग करना ये निश्चित ही है। हमें अलर्ट रहना चाहिए कि कौन सा विचार हमारे अंदर जा रहा है, अच्छे विचार जा रहे हैं कि बुरे विचार जा रहे हैं। यदि बुरे विचार जाएंगे, वो सक्रिय होंगे, तो नियम से हमें अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अशांति का कारण कोई और नहीं है, हमारे अंदर जो गलत बुरे विचार बन गए हैं, बुरी सोच बन गई है, वही बहुत बड़ी अशांति का कारण बनी हुई है। वही व्यक्ति जब किसी दूसरे को दिखता है तो खुश हो जाता है उसको देखकर, वही व्यक्ति जब आपको दिखता है तो आपकी चेहरा फेस ही बदल जाता है उसको देख करके। ऐसा क्यों? व्यक्ति खराब है या हमारा नजरिया खराब है? क्या खराब है? यदि आप कहोगे व्यक्ति खराब है, यदि व्यक्ति खराब था तब तो फिर वो भी नाराज, उसका भी फेस बदलना चाहिए था, उसको भी बुरा लगना चाहिए था, उसे भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए थी। आपको ही बुरी फीलिंग्स क्यों आई है? इसका मायना ये है कि वो खराब नहीं होगा, खराब उसके प्रति हमारी जो सोच है वो खराब है, और जैसे वो दिखता है तो वो सोच सक्रिय हो जाती है, वो बटन दब जाता है वहीं पर ही वो दिखते ही, और वो विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए ये बुरा लगने लग जाता है, अच्छा फील नहीं करते हैं। हमारा नजरिया जब अच्छा नहीं होता है तब आप कहीं भी चले जाओगे, तीर्थंकर के पास भी चले जाओगे, तब भी परेशान रहोगे, वहां भी दुखी रहोगे। क्या कह रहे हैं? जिसके धर्म के क्षेत्र में नजरिया अच्छा नहीं लगता हो, नास्तिक दृष्टि रखता हो, इन सब चीजों के विषय में से रुचि नहीं हो, धर्म की चर्चा करते उसका माथा ठनक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया, उसकी सोच धर्म के प्रति, अब धर्म खराब है क्या? महावीर खराब है क्या? महावीर खराब नहीं है, धर्म खराब नहीं है, उसके प्रति
उसका नजरिया, उसकी सोच बुरी है। यदि वो शराब में रुचि रखता होगा, किसी अन्य चीजों में रुचि रखता होगा, मदराने की बात करो, वेश्याने की बात करो, तो इसमें हंसने लग जाएगा। रुचि है क्योंकि उस क्षेत्र में उसको क्या है, रुचि है कि यहाँ जाने से, वहां जाने से, अपन यहाँ घूमने चलेंगे, वहां चलेंगे, रात भर देखो तो गाता रहेगा रमन, कल कहाँ चलना, वहां से कहाँ चलेंगे, अपन कहाँ पिकनिक मनाएंगे, क्या करेंगे। धर्म की 5 मिनट की चर्चा भी वो सुन ना सका और उसके लिए बोला कि हम सो गए, सो गया धर्म की चर्चा में, पाप की चर्चा में जाग जाता है। तो इसके क्षेत्र में उसकी अपनी रुचि नहीं है, तब रुचि नहीं होने से हमारे लिए उस क्षेत्र में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को हमें बदलने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी मानसिकता अच्छी हो, स्वच्छ मानसिकता हो। स्वच्छ मानसिकता ही एक अच्छे विचारों की जनक होती है, उसी से अच्छे विचारों का आदान प्रदान हमारे अंदर होता है। हम बाहर को सुधारने की, परिवर्तन करने की हर क्षण प्रयास करते रहते हैं, पर हम अपने अंदर को कभी बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। सामने वाला बदल जाए, उसके बदलने से क्या होगा, यदि अंदर की सोच नहीं बदलेगी तो कितना भी बदल जाए सामने वाला, लेकिन अंदर में यदि रावण बैठा है तो हमेशा उसको रावण ही देखेगा, वो भगवान क्यों ना बन जाए, पर दिखेगा कौन उसके लिए, रावण ही दिखेगा। देखिए वो बाली मुनराज जब घर में थे तो रावण चाहता था कि बाली अपनी बहन की शादी किसके साथ करे, मेरे साथ कर दे, लेकिन परिस्थितियां कुछ अनुकूल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं बहन की शादी रावण के साथ नहीं कर सकता। और समस्या ये थी कि यदि रावण के साथ शादी नहीं की तो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि राजा है, हो सकता है कि महंगा पड़ जाए मना करना। तो उसने यद्यपि मना तो, बाली ने मना तो कर दिया कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा आगे जाकर के, तो उन्हें बैराग आ गया और वो क्या बन गए, मुनि बन गए। रावण को पता चला कि हमारे साथ इसने बहन की शादी नहीं की है, मतलब कहीं और कर दी है, इस पैसे चिढ़ गया और इतना क्रोधित हुआ, उसने कहा आप देखते हैं कोई बात नहीं। और एक समय वो महाराज बन गए और महाराज बन करके बैठे थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था, कोई कसाई नहीं थी रावण के प्रति कुछ भी। लेकिन रावण वहां से जब गुजरा और जैसे आकाश मार्ग से गुजर रहा था और उसका रथ अटक गया, अटका, तो उसने नीचे देखा कौन है, तो नीचे देखा कि बाली महाराज। जैसे ही नीचे आया उसका माथा क्या हो गया, अरे बाली महाराज ने भी देखा उस रावण को, लेकिन उनको देखने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन रावण का तो माथा ही क्यों हो गया, क्योंकि पहले से ही खुद बैठी थी दिल में, पहले से ही कसाय बैठी थी, पहले से निगेटिव विचार बैठा था। जैसे वो दिखा और विचार क्या हो गया, सक्रिय हो गया। निमित्त मिलते ही दबी हुई कसाय, दबी हुई बुराइयां क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं। कभी कोई हमें जो है झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, वो चला भी जाए, लेकिन जब कभी कोई निमित्त मिलता है वो पुरानी बात फट से क्या हो जाती है, वो क्लिक हो जाती है वहीं पर, अरे वो व्यक्ति है इसके प्रति तो ये तो ऐसा करेगा ही, वो पुरानी बात याद आते ही माथा क्या हो जाता है, घूम जाता है। इसको कहते हैं अनंतानुवर्ती। तो पुरानी जो कसाई थी, जो प्रतिबंध लगाकर बैठा था कि ये ने ऐसा किया था, और आज साधु भी बन गया है, फिर भी एक तो बहन की शादी नहीं की और दूसरी बार हम रास्ते से जा रहे थे तो रास्ता रोकने का प्रयास कर दिया इसने। अब सोचिएगा, अब महाराज को तो पता नहीं कौन आकाश मार्ग से जा रहा है, महाराज का कोई परिणाम नहीं है, लेकिन जब अंदर में गंदगी होती है तो गंदगी बाहर क्या होने लग जाती है, निकलने लग जाती है, बहने लग जाती है, क्योंकि अंदर की गंदगी बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है और उसके विचार अंदर में जो गंदगी बैठी थी वो बाहर निकलना शुरू हो गई और यदवा तदवा बोलना शुरू कर दिया रावण ने उन मुराज के प्रति, जबकि मुराज का कोई अभिप्राय ऐसा
नहीं था। जब मुर्राज का कोई अभिप्राय नहीं था तो रावण के प्रति कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, लेकिन रावण का जो विचार था बहुत गंदा था, वो हजारों नेगेटिव विचार लेके आ गया। सोच अच्छी नहीं थी। यद्यपि मुर्राज तो बहुत अच्छे थे और दूसरे लोग भी मुर्राज को देख रहे थे, उनका परिणाम खराब नहीं हुआ। वहां तो बहुत सारे जंगली प्राणी रह रहे थे। उस जिस पर्वत पर कैलाश पर्वत थे, बहुत सारे प्राणी थे, वो तो महाराज की पूजा कर रहे थे, पर इसके परिणाम खराब हो जाते हैं। देखिए, खराब होने से एक खोटे परिणाम का क्या परिणाम आता है, नेगेटिव यदि कसाय रह जाती है तो कितने बड़े बुरे परिणाम बना देती है वो। ये देखने की बात है। एक छोटा सा नेगेटिव विचार कसाय पड़ी रही, वो बुरा विचार, उस बुरे विचार ने काफी लंबे समय बाद जब महाराज को देखा तो हत्या करने का, मारने का भाव आ गया। किसको? एक मुनि महाराज का हत्या करने का भाव आ रहा है, मारने का भाव आ रहा है। उसमें उसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर भरत चक्रवर्ती के द्वारा 72 जिनालय बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? यह भगवान आदिनाथ की निर्माण स्थली है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर मुझे पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोध जब आ जाता है, एक बुराई व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देती है। सोचिए कि इतना गुस्सा आ गया उसके लिए, तो उसने कहा कि अब इनके लिए हम मजा चखाते हैं, हम सीधा पर्वत ही उठाकर क्या कर देंगे, फेंक देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, यहाँ कुछ होगा ही नहीं, इनका अता पता ही नहीं चलेगा। पर वो सामान्य मुनि नहीं थे, तद्भव मोक्षगामी थे, महान अनेकों रिद्धियों के स्वामी थे। चाहते तो रावण से आंख से देख लेते तो वहीं भस्म हो जाता रावण, लेकिन बहुत बड़ा धैर्य था, बहुत बड़ा सामर्थ्य था कि रावण गया और सीधा पर्वत पर, दशानन नाम था, रावण नाम नहीं था, और सीधा पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। जैसे महाराज ने अपने ज्ञान से जाना कि ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गुस्सा में आकर यदि ऐसा करेगा तो ये पर्वत फेंकेगा तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए जो जिनालय हैं, उन जिनालयों का क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे। देखिए, एक मुर्राज के अंदर अपने लिए नहीं, उन्होंने देखा कि जिनालयों का क्या होगा, संस्कृति नष्ट हो जाएगी, जिनालय नष्ट हो जाएंगे, और इतने सारे प्राणियों का क्या होगा, मर जाएंगे। वो करुणा के वश होकर के उन मुर्राज ने उस रावण को शबक देने के लिए पैर से पर्वत क्या कर दिया, दबा दिया अंगूठे से। जैसे ही दबाया तो चिल्लाने लगा, ऊपर से आवाज सब मंदोदरी ने सुनी। अरे वो देख करके भागी वहां से कि क्या मामला हो गया है। अरे सामने देखा कि जगत पूज्य विश्ववनीय महामुराज यहाँ पर है, पर्वत अंगूठे से दबाया है। वो माजरा पूरा समझ गई और तत्काल मुराज के चरणों में अपने सुहाग की भीख मांगने लगी थी। भगवान क्षमा कर दीजिए, मेरे पति ने ऐसी गलती की है, आप कृपया कर मुझे क्या करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और इस प्रकार की अपराध द्वारा नहीं होगा। इस प्रकार से बार बार महाराज से क्षमा मांगने पर आप क्षमा के सागर हैं। अज्ञानी प्राणियों को क्या करें, क्षमा करें। नीचे रावण चिल्ला रहा था, रो रहा था। कहते हैं वहां पर रोने के कारण से उसका नाम पड़ा था रावण। क्या पड़ा था, जो रोया था वहां जाकर, दशानन से रावण नाम पड़ गया। और कहते हैं कि मुराज ने सिर्फ एक सबक देना था और पैर दूर कर दिया, और फिर ऐसा तन्मय हुआ वो महाराज की भक्ति में आकर के उसने भी क्या कर दी, क्षमा मांग ली कि मेरे द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई। जबकि उस कैलाश पर्वत पर जिनालयों की आराधना स्वयं करता था, आकर के बहुत महान आराधना करता था। ऐसी आराधना करता कि उसने भगवान की कि बीना की तार टूट गया तो कहते अपनी नस निकाल करके क्या, इस तरह से ऐसा महान वह उपासक था जिनेंद्र भगवान का। पर एक बुराई, एक बुरा संस्कार हमारे जीवन के लिए कितना
खतरा पैदा कर देता है। तो ये बुरे विचार, जब एक विचार बुरा विचार रावण जैसे महान क्षत्रिय को का जीवन तबाह कर सकता है, तो हमारे जीवन में रहने वाले निगेटिविटी बुरे विचार कितना असर करेंगे। हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए, सोच को बहुत पवित्र रखना चाहिए। कुछ भी हो पर मन गंदा ना हो, इसमें हमें सतर्क रहना चाहिए। तन की गंदगी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी मन की गंदगी खतरनाक होती है। तन की गंदगी से कोई हानि नहीं होती है, तन के गंदे लोगों का कल्याण हो जाता है। तन से जो गंदे उनको केवल ज्ञान भी हो जाता है, पर मन से जो गंदे हैं उनको कभी केवल ज्ञान नहीं होता है। हम तन की सफाई करते रहते हैं पर कभी भी अपने मन की सफाई नहीं करते हैं, जबकि गंदा कौन होता है? मन होता है। ये अभिशाप है मन की गंदगी, वरदान नहीं हो सकती कभी जीवन में। तन से कितना भी कोई गंदा रहे, इससे कोई हानि नहीं है, पर मन की गंदगी जरा भी रहेगी ये बहुत खतरनाक है। इसलिए मन को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। यदि उसमें गंदा है तो जो भी वस्तु जाएगी उस वस्तु को भी गंदा करने की क्या करेगी? वो कोशिश करेगी। एक राजा से एक साधु हमेशा कहा करता था, साधु से राजा जाके कहा करता था मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो राजा उस साधु ने कहा कि जब बहुत हो गई आपको बोलते हुए, तो उसने एक दिन कहा कि मैं आपके घर आऊँगा भोजन करने के लिए, तो मेरा पहले भोजन निमंत्रण करो। तो उसने निमंत्रण किया और अपने घर बुलाया, और घर बुलाया वो कटोरा लेकर के उसके घर गया खीर खाने के लिए। जब उसने खीर बनाई और उसने कटोरे में देने की कोशिश की, तो उसने अपना कटोरा उसके आगे फैलाया। उस कटोरे में कचरा था। जैसे डालने को हुआ कि राजा ने जैसे डालने को हुआ कि वह दिखता कचरा है, उसने अपनी खीर को क्या रख ली? सुरक्षित बचा ली। बोले अभी नहीं दूंगा, पहले आप उस कचरे को क्या कीजिए, क्या करिए? यदि कचरे को दूर नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो मेरी खीर क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, और आपको वो स्वाद नहीं आएगा जो स्वाद आपको आना चाहिए, क्योंकि कचरा उसमें मिल जाएगा, गंदगी उसमें मिल जाएगी, तो उसका ओरिजिनल स्वभाव जो है, स्वाद है, वो आपको नहीं आएगा। तो उसने कहा साधु महाशय से कि कृपया कर इसका कचरा बाहर कर दिए। यदि आपको इस खीर का आनंद लेना है, यदि आपको इसका आनंद लेना है तो उस कचरे को दूर करना ही होगा। तो उस साधु ने कहा कि बात सही है, यदि खीर का आनंद लेना है राजा जैसे आप कहते हो इसका कचरा करना, दूर करना अनिवार्य है, इसी तरह तुम्हें यदि धर्म का आनंद लेना है, ज्ञान का आनंद लेना है, उपदेश का आनंद लेना है, तो अंदर में राग द्वेष का जो कचरा जो मन रूपी कटोरे में भरा है, उसको क्या कर दो? बाहर कर दो, तो तुम्हें धर्म का, भक्ति का आनंद आने लग जाएगा। और यदि ये कचरा यहाँ रहा तो इसका वास्तविक स्वरूप तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसका स्वाद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसे आप कहते हो इतनी कीमती बेशकीमती खीर है वो खराब हो जाएगी, ऐसे ही हम भी कहते हैं बेशकीमती भगवान है, भक्ति है, ज्ञान है, आराधना है, स्वाध्याय है, ये सारी बातें यदि राग रूपी कटोरे के अंदर जाएंगी जिसमें कचरा भरा है तो ये विकृत हो जाएंगी, ये साफ शुद्ध नहीं रह पाएंगी। इसलिए उसका आनंद लेने के लिए इनका सबसे पहले बहिष्कार करो, इन बुराइयों का, यानी चित्त को निर्मल बनाने की बहुत आवश्यकता है। एक निर्मल चित्त ही वाकई में शांति का एक साधन बन जाता है। तो इस तरह हम यदि निरंतर उसे निगेटिविटी में ही लगाए रहेंगे, बुरा सोचने में ही लगाए रहेंगे, इसके अलावा हम कुछ सोचेंगे नहीं, तब हमारा मन में वही बार बार क्या होगा, वही विचार आते रहेंगे, क्योंकि आप उसी में ही सोच रहे हैं। आप जो हो गया है उसमें ही खोए हैं। आप आगे सोचना चाहिए, गलती हो गई अब हो जाने दो, लेकिन अब क्या नहीं होना चाहिए,
अब हम ऐसी सावधानी कैसे करें कि जिससे अब दोबारा ऐसी असावधानी ना हो, ये घटना ना हो। इसके विषय में किसी ने कोई चर्चा नहीं करता है। बीते पलों में क्या करते हैं सब लोग, घंटों चर्चा करते रहते, जिनसे अब किसी को कोई फायदा नहीं है। आगे हमें क्या करना चाहिए, गिलास पैर से लुढ़क जाता है, और लुढ़क क्या इस पे झर्रा हो रहा है, लेकिन इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि अगला कदम कैसा होना चाहिए, अगली बात हमारे बीच में कैसी होना चाहिए कि द्वारा ये घटना द्वारा ना घटे। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। अपनी गलती स्वयं करते हैं और दूसरे को क्या कर देते हैं, थोप देते हैं और समझते हैं कि समस्या का क्या हो गया है, समाधान हो गया है, पर समस्या का समाधान नहीं है। जब वही गिलास माँ के पैर से लुढ़क जाता है तो फिर माँ बच्चे को डांटती है, क्या क्या तुम्हें बीच में रखना था, क्या समझ में नहीं आता, कहाँ रखना चाहिए गिलास, तुमने कहाँ रख दिया। और जब वही माँ ने बीच रास्ते में रखा और बेटे के पैर से गिर गया तो कहती है आंखें फूट गई थी, क्या दिख नहीं रहा था तुम्हारे लिए, क्या नीचे क्या रखा है, गिलास रखा है, समझ से नहीं हो, दिन भर शैतानी में रहती है, दिन भर समझ से नहीं चलते हो, बड़े बड़े हजारों प्रवचन उस बच्चे के लिए दे दिए, पर हमने उससे शिक्षा नहीं ली कि गलती किसकी है। जब हम गलती करते हैं तो दूसरे पर रख देते हैं, और जब कोई दूसरा गलती करता है तब हम क्या करते हैं, तब भी हम उसी को ही खरीदते हैं कि तुम्हारी ही गलती है। तो हमें यहाँ समीचीन विचार करना चाहिए कि मेरे द्वारा इस प्रकार की गलती हुई, और अब हम आगामी काल में ऐसा कार्य करें जिससे इस गलती की पुनरावृत्ति ना हो और हमारा सामंजस्य बराबर बना रहे, हमारे संबंध में भी साफ स्वच्छता बनी रहे और हम अच्छे से कार्य को कर सकें, घर में भी शांति बनी रहे। अशांति चारों ओर से घर में आ जाती है, हम अशांति बनाने में ही भूमिका निभाते हैं पर शांति करने में भूमिका नहीं निभाते हैं। यदि हम अशांति लाएं उस घर में तो हम शांति भी ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, जो व्यक्ति बगीचे में आग लगा सकता है, हरा भरा बगीचा यदि जलाने की समर्थ रखता है, आग लगा सकता है, तो उस बगीचे की आग बुझा सकता है कि नहीं बुझा सकता है वो व्यक्ति, क्या जिसमें धक्का मारने की सामर्थ्य है उसमें बचाने की भी सामर्थ्य है। जो विनाश कर सकता है वो किसी का उपकार भी कर सकता है। जो घर में अशांति पैदा कर सकता है वो घर में शांति